कोई कुछ भी कर ले, मुझे मेरी सुंदरता पर पूरा भरोसा है। इस लड़के को तो मैं ही अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। तुझसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ, देखना उसे तो मैं ही अपना बनाऊंगी। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए हमारी कहानी को पूरा देखें। आज की हमारी कहानी का नायक रुपेश और नायिका वैष्णवी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम वैष्णवी के बारे में। आज वैष्णवी अपने कमरे की खिड़की पर बैठी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। तभी वैष्णवी की छोटी बहन प्रज्ञा उसको छेड़ते हुए कमरे में आती है। दीदी, कहाँ खोई हो और किस सोच में डूबी हो? कहीं तुम्हें कोई मिल तो नहीं गया? तेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है। मुझे तो चिंता हो रही है कि परसों मेरा 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। अरे दीदी, मुझे देखिए, आज मेरी भी 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। मुझे तो किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तुम तो 2 दिन पहले ही मुंह लटकाए बैठी हो, इसीलिए तो मैं तुमको बुद्धू दीदी कहती हूँ। ऐसा नहीं है प्रज्ञा, 12वीं के बाद की पढ़ाई थोड़ी अलग हो जाती है, उसकी भी चिंता है मुझे। आप पापा को पहले ही बता चुकी हो कि आगे आपको आर्ट्स पढ़ना है, फिर परसेंटेज चाहे जितना आए तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ नहीं। चलो, माँ ने नीचे बुलाया है। आज मेरा रिजल्ट आने से पहले माँ ने हम सबके लिए सेवई बनाई है। वाह, किस खुशी में! अरे, मेरा रिजल्ट आने वाला है, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी। प्रज्ञा अपनी बड़ी बहन वैष्णवी को सीढ़ियों से नीचे लेकर आती है। प्रज्ञा और वैष्णवी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उम्र में प्रज्ञा वैष्णवी से मात्र 11 महीने ही छोटी थी और कद काठी में दोनों एक जैसी ही लगती थी। नीचे आते ही वैष्णवी किचन में पहुंचकर शिकायत भरे लहजे में अपनी माँ से बोली, माँ, आज प्रज्ञा का रिजल्ट आ रहा है तो आप सेवई बनाई हो। परसों मेरा भी रिजल्ट आने वाला है, उस दिन आपको मेरे लिए मेरे पसंदीदा गुलाब जामुन बनाने पड़ेंगे। वैष्णवी के इस तरह बोलने पर पीछे खड़े उसके पापा हंसने लगे और आग में घी डालते हुए बोले, हाँ वैष्णवी बिटिया, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे और प्रज्ञा में हमेशा भेदभाव करती हैं। अब देखना किस तरह बहाने बनाएंगी गुलाब जामुन बनाने के लिए। मैं कब से भेदभाव करने लगी अपनी दोनों बेटियों में? मेरे लिए तो मेरी दोनों बेटियां प्यारी हैं। आज अगर प्रज्ञा की पसंदीदा सेवई बनाई है तो परसों अपनी बेटे के लिए गुलाब जामुन भी बनाऊंगी। पूरा परिवार बहुत खुश था। वैष्णवी और प्रज्ञा भले ही देखने में जुड़वा लगती थीं, लेकिन स्वभाव में वह दोनों बिल्कुल अलग थीं। जहां प्रज्ञा हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, वहीं वैष्णवी बहुत सीधी सादी और सिंपल लड़की थी। सभी बैठकर रिजल्ट का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में रिजल्ट पब्लिक हो गया। प्रज्ञा बहुत अच्छे नंबर से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। मिठाइयाँ खाने खिलाने के दौर के बीच में ही डोरबेल बज उठी। दरवाजे पर खड़ी लड़की पम्मी थी। पम्मी वैष्णवी की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों का बचपन एक साथ बीता था। हालांकि पम्मी देखने में बहुत खूबसूरत और तेज तर्रार थी। स्वभाव से थोड़ा घमंडी होने के कारण प्रज्ञा उससे बहुत चिढ़ती थी। घर के अंदर आते ही पम्मी वैष्णवी से बोली, यार, परसों हम लोगों का रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा, मैं पास होंगी भी या नहीं। मेरी तो सोच सोचकर अभी से हालत खराब है, देखते हैं क्या होता है। दोनों की बातें सुनकर प्रज्ञा किनारे जाकर अपनी मम्मी से फुसफुसाती है, अरे, आज इतनी चिंता हो रही है, उतना पहले ही कर लिया होता, थोड़ी और पढ़ाई कर ली होती। इन सब की बातों को सुनकर वैष्णवी के पापा बोले, अरे बच्चों, तुम लोग अभी से इतना क्यों परेशान हो? देखना सब लोग बड़े अच्छे नंबरों से पास होंगे। पम्मी दीदी, वैसे भी वैष्णवी दीदी आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। इनके कितने भी नंबर आ जाएं, लेकिन इनको पढ़ना आर्ट्स ही है, और आपने भी पहले से ही आर्ट्स पढ़ने का ही मूड बनाया है। देखते ही देखते वैष्णवी और पम्मी के रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। वैष्णवी 90% अंकों के साथ, वहीं उसकी फ्रेंड पम्मी
55% अंकों के साथ 12वीं पास करती हैं। फिर कुछ दिन की छुट्टियों के बाद ही वैष्णवी और पम्मी आर्ट्स विषय लेकर बैचलर डिग्री लेने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं। आज वैष्णवी और पम्मी का कॉलेज का पहला दिन था। दोनों बहुत खुश थीं। यार, आज पहली बार हम लोग अपने मनचाहे कपड़े पहनकर कॉलेज जाएंगे, नहीं तो वही रोज का ड्रेस पहनकर ऊब जाना पड़ता था। हाँ, स्कूल में तो ड्रेस पहनकर जाना जरूरी ही होता है। अब कॉलेज में पहुंच गए हैं तो कुछ भी पहनकर जाएं। दोनों सहेलियां जब अपनी स्कूटी से कॉलेज में एंट्री करती हैं तो हर कोई उन्हें देखता रह जाता है। कॉलेज बहुत ही शानदार था। सारे लड़के और लड़कियां बस पम्मी को ही देखे जा रहे थे क्योंकि वह आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों सहेलियां अपनी क्लास में जाकर बेंच पर बैठ जाती हैं। तभी क्लास में बेल बजने के साथ प्रोफेसर की एंट्री होती है। हेलो ऑल स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर डेविड है। कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सभी का एक दूसरे से परिचय हो जाए। प्रोफेसर इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट ही किए थे कि तभी एक लड़का देर होने की डर से लगभग भागता हुआ क्लास के अंदर घुसा। लेकिन देर तो हो चुकी थी। प्रोफेसर उस लड़के को रोकते हुए बोले, अरे भाई, मैं भी हूँ क्लास में, कहीं तुम मुझे भी स्टूडेंट ना समझ लेना। वो सर सॉरी, ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हो गया। सामने क्लास में जो लड़का खड़ा था वह दिखने में बहुत हैंडसम था। वह शर्ट और ब्लू जीन्स में बेहद ही आकर्षक लग रहा था। क्लास में घुसते ही सारी लड़कियां उसे टकटकी लगाकर देखने लगी। पहली बार किसी लड़के को देखकर वैष्णवी के दिल में भी धक धक होने लगी। इधर पम्मी उस लड़के को देखकर अपनी अलग ही दुनिया में खो गई थी। कोई कुछ भी कर ले, मुझे मेरी सुंदरता पर पूरा भरोसा है। इस लड़के को तो मैं ही अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। इन सब के बीच प्रोफेसर डेविड फिर से कहते हैं, आज पहले दिन ही आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से कोशिश यही होनी चाहिए कि समय से कॉलेज पहुंचा जाए। अभी लेक्चर से पहले मैं एक दूसरे से परिचय लेने ही जा रहा था, क्यों ना पहला परिचय आपसे ही हो जाए। वह लड़का सबके सामने अपना परिचय देता है। तब जाकर सभी को पता चलता है कि उस लड़के का नाम रुपेश है। परिचय के बाद वह लड़का अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बारी बारी से सभी के परिचय के बाद थोड़ा लेक्चर के साथ कॉलेज का पहला दिन खत्म हो जाता है। आज कॉलेज से लौटने के बाद वैष्णवी बहुत खुश थी। घर आकर वह प्रज्ञा से रुपेश के बारे में बताती है। मेरे कॉलेज में रुपेश नाम का एक लड़का बहुत ही हैंडसम है। पहली बार किसी को देखकर मेरा मन किया कि मैं उसको अपना फ्रेंड बना लूं। दीदी, मैं कहती हूँ ना, तुम एकदम बुद्धू की बुद्धू ही हो। जरा सोचो, जब वो लड़का इतना हैंडसम है तो तुमसे क्यों फ्रेंडशिप करेगा? अरे, तुमसे सुंदर तो पम्मी दीदी है, और ना जाने कितनी लड़कियां एक से एक एटीट्यूड वाली हैं। वाह वो तुम्हें क्यों भाव देगा दीदी? तू हर बात एक ही एंगल पर ले जाकर अटका देती है। मैं तो बस फ्रेंडशिप की ही बात कर रही हूँ। दीदी, तुम खामखा मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम हो बड़ी भोली, तुम संभल कर किसी पर विश्वास करना, यह दुनिया बड़ी जालिम है। हाँ हाँ दादी अम्मा, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, छोटी हो छोटी बनकर रहो। वैष्णवी, पम्मी और रुपेश कॉलेज के माहौल में अब पूरी तरह से ढल चुके थे। वैष्णवी ने कुछ ही दिनों में यह नोटिस किया कि रुपेश बहुत शांत शांत रहता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे रुपेश ने कोई बहुत बड़ा राज अपने दिल में छुपा रखा है। एक दिन जब वैष्णवी और पम्मी कॉलेज के गार्डन में बैठकर नाश्ता कर रही थी, तभी कुछ दूरी पर रुपेश फोन पर किसी से बात करती हुई दिख जाता है। तो पम्मी, तूने इस रुपेश को नोटिस किया है? यह हमेशा किसी न किसी उलझन में रहता है। हाँ वैष्णवी, तू सही कह रही है। कुछ तो है जिसे लेकर यह बहुत परेशान है। देखो तो सही, किस तरह चिल्ला चिल्ला कर गुस्से में किसी से बात कर रहा है। पर हम लोगों से क्या, उसकी लाइफ है, वो जाने। दोस्तों, वाकई कॉलेज की लगभग सभी सुंदर लड़कियां रुपेश के ऊपर फिदा थीं। लेकिन रुपेश ना जाने किस टेंशन में रहता था। आखिर क्या था रुपेश की परेशानी का कारण?
वह कौन सी लड़की है जिसे सबसे पहले रुपेश अपना फ्रेंड बनाएगा? क्या होने वाला है हमारी कहानी में आगे वैष्णवी और पम्मी के साथ? यह सब जानेंगे हम अपनी कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर हमारी कहानी का यह भाग आपको अच्छा लगा हो तो आगे आने वाले सभी भागों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।